इनमें बताना कि किसके लिए सॉल्यूशन होगा, लैम्डा की कौन सी वैल्यू के लिए। टेन जेड इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर, ठीक है। ये हमें बताना है किसके लिए सॉल्यूशन होगा, और प्रत्येक स्थिति में कैलकुलेशन मतलब बताना है, गणना करनी है। तो फॉर एवरी सिचुएशन, तो हमने कल जो पढ़ा था थोड़ा सा उसका रिवीजन कर लिया, उसके बाद इस क्वेश्चन पे आते हैं कि हमें अगर जो सिस्टम दिया हुआ है वो ए एक्स इक्वल टू बी टाइप का दिया हुआ है, तो ये भी कुछ ऐसा ही है। ए मैट्रिक्स बन रहा है, हमें मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना तो नहीं आता है क्वेश्चंस को, ठीक है। तो ए एक्स इक्वल टू बी टाइप का ये भी बन रहा है, जिसमें आपका ए मैट्रिक्स जो है वो है 1 1 1 1 2 4 1 4 10, और एक्स मैट्रिक्स में आपके पास तीन वेरिएबल है, एक्स वाई जेड, और बी की तीन वैल्यू है, 1 लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर। अब जरा समझो यहाँ पर क्या हो रहा है, जब एक्स इक्वल टू बी टाइप की क्वेश्चन होती है तो हमारे पास हम क्या करते हैं, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स सबसे पहली स्टेप में तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हैं, संवर्धित आव्यूह। सबसे पहला काम है संवर्धित आव्यूह बनाना, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। इसमें क्या करते हैं, एक नया मैट्रिक्स बनाते हैं जिसमें ए और बी दोनों को मिक्स कर लेते हैं, एक कॉलम बढ़ा दिया अपन ने बी वाला, तो ए मैट्रिक्स जो है इसमें हमने एक कॉलम बढ़ा दिया है जो कि बी वाला कॉलम है, ठीक है। तो ये हमारा कहलाता है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, संवर्धित आव्यूह। अब इस मैट्रिक्स की हम निकालते हैं रैंक, जाति, और रैंक निकालने के लिए क्या करते हैं, रो ऑपरेशन लगाएंगे, ठीक है। रैंक निकालेंगे और हमारे पास तीन सिचुएशन बनती है, मेन चीज हमारी ये तीन कंडीशन है, मेरी थ्री सिचुएशन यही मेरे। पहली बात, इस पूरे मैट्रिक्स की जो रैंक आएगी, जाति आएगी, वो एक ही रैंक के बराबर होनी चाहिए। अब इस पूरे मैट्रिक्स से जो भी रैंक होगी वहां से हम एक ही रैंक निकाल सकते हैं, ए तो केवल इतना ही हिस्सा एक आए बस, तो इतने हिस्से का जो रैंक आएगा वो एक आएगा, जो हमने ब्लू बॉक्स में रखा हुआ है, ठीक है। और दोनों की रैंक अगर बराबर आती है तो हम क्या चेक करते हैं, क्या ये जो वैल्यू आ रही है हमारी रैंक, मान लो जो वैल्यू आर आ रही है वो नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर है, चरों की संख्या के बराबर है या नहीं है, ठीक है। अगर बराबर है तो यूनिक सॉल्यूशन है, अद्वितीय हल होता है। दूसरा, आर की वैल्यू एन से कम है, नंबर ऑफ वेरिएबल से, चरों की संख्या से कम है, तो ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाता है, ठीक है। दूसरी स्थिति कि ये जो पूरे की मैट्रिक्स की जो रैंक है और एक ही रैंक के दोनों वैल्यू बराबर नहीं है, तो दोनों वैल्यू बराबर नहीं होंगी तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये सिचुएशन दी गई है कि आपको हर एक स्थिति में तीनों कंडीशन में चेक करना है कि इसका सॉल्यूशन कब आएगा और लैम्डा की कौन सी वैल्यू के लिए। तो कुल मिलाकर के आपको पूरा कैलकुलेशन करना है किस पे, रैंक पे, ठीक है। रैंक की कंडीशन आपके माइंड में होना चाहिए कि पहली बात तो रैंक निकालनी है, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि रैंक आ कितनी रही है फाइनली एंड में। तो सबसे पहले तो मुझे रो ऑपरेशन लगाना है, R1 की वैल्यू 1 होनी चाहिए, वो है इसमें। R2 को ये तो 1 है, इसके नीचे के दोनों एलिमेंट जीरो करने हैं, सबसे पहला काम यही होता है हमारा। तो R2 में से R1 माइनस कर देते हैं और R3 चेंज कर लेते हैं, R3 माइनस R1। ऐसा करने पे आपका जो मैट्रिक्स है वो अब क्या जाएगा, 1 1 1 1, फिर जाएगा 0 1 3 लैम्डा माइनस 1 0 3 9, उसके बाद लैम्डा स्क्वायर माइनस 1, ये आ गया आपका 2 0। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, याद होगा आप लोगों को कि सेकंड एलिमेंट 1 होना चाहिए, वो है। इसके नीचे की वैल्यू 0 बनाएंगे, तो इसको 0 बनाने के लिए R3 को चेंज करेंगे, R3 माइनस 3R1, R2 सॉरी 3R2। तो ऐसा करने पर ये आपका हो जाएगा 0 1 के नीचे की थर्ड रो है, ठीक है। पहले तो हम यही कर लेते हैं। जब भी मैट्रिक्स AX इक्वल टू बी टाइप का दिया जाता है नॉन होमोजेनियस, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखो, मैट्रिक्स में से ए और बी दोनों को कंबाइंड कर लो,
तो आपको एक नया मैट्रिक्स बनेगा, एक कॉलम आप इंक्रीज करने पर, और उस मैट्रिक्स को हम कहेंगे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, संवर्धित व्यू। अब इसका रैंक निकालो जैसे हम फाइंड आउट करते हैं वैसे ही, ठीक है। इसमें कुछ नया नहीं किया हमने, रैंक बस वही जो रैंक है बस वही लिखनी है, जितना सॉल्व कर सकते हो रैंक के लिए उतना कर लो, केवल रो ऑपरेशन लगानी है, ठीक है, कॉलम ऑपरेशन नहीं लगाना है, पंक्ति संक्रिया ही लगानी है, 0 1 3 लैम्डा माइनस। अब जरा सॉल्व करें R3 को, तो क्या आएगा 0 0 0 और लैम्डा स्क्वायर -1 में से माइनस हो रहा है 3 टाइम्स लैम्डा -1, ये तो हो रहा है, ठीक है, R2 में से तो हो रहा है आपका। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, लैम्डा स्क्वायर -3 लैम्डा -1 और +3 मतलब प्लस का 2, ये मैट्रिक्स आपके पास आ जाएगा। इसके आगे सॉल्व नहीं हो सकता, तो क्या आपके कोई नया जीरो बन नहीं रहा, कोई नया आपके पास रो या कॉलम ऐसा कोई ऐसा रो नहीं आ रहा जो जीरो हो जाए, इसके आगे सॉल्व करना नहीं है। अब आप अगर इसको ध्यान से देखें तो पहली बात एक चीज तो कंफर्म हो गई है कि अगर बी वाला कॉलम हटा दें, अकेला हम एक केवल ए मैट्रिक्स देखें, ओनली ए, इतना, ये ए मैट्रिक्स को अगर देखें तो ए मैट्रिक्स की जो रैंक है जाती है, वो क्लियर बात है कि 2 आ गई है रैंक, ठीक है, ये तो क्लियर है, इसकी रैंक 2 है। और हमारे पास कंडीशन क्या होती है, पहली बात पूरे ए बी की जो रैंक है वो ए के इक्वल आनी चाहिए, तो आपके पास सॉल्यूशन होगा, हल होगा, तब सॉल्यूशन आएगा। और दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, यूनिक या फिर इनफाइनाइट, ठीक है, होता है। और अगर तुम्हारी रैंक है ए बी का वो ए के इक्वल नहीं आया तो कोई सॉल्यूशन नहीं होता, ठीक है, कोई हल नहीं है। ठीक है, अब पहली बात रैंक 2 आ चुकी है, तो ऑब्वियस बात है दोनों को बराबर होने के लिए, मतलब रैंक अगर आपके पास बराबर होगी तभी तो सॉल्यूशन होगा ना, तो इसका मतलब ये कि ए की रैंक 2 है तो ए बी की रैंक भी 2 होनी चाहिए, सीधी सी बात है, तभी सॉल्यूशन दोनों टाइप में बनता है। लेकिन यहाँ पे यूनिक कब होता है, जब रैंक जो है वो नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर आए, जाति जो है चरों की संख्या के बराबर आए, लेकिन यहाँ पर आपके वेरिएबल कितने, 3 वेरिएबल है, तो इसका मतलब है कि रैंक जो 3 कभी होगी नहीं, तो इसका सॉल्यूशन कभी यूनिक भी नहीं आएगा। इसका मतलब सॉल्यूशन केवल कैसा आएगा, इनफाइनाइट आ सकता है, और कोई सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है। ठीक, तो पहली कंडीशन तो पहली कैंसिल हो गई है, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ वेरिएबल 3 है और रैंक आपकी 2 आ रही है, तो वो कभी 2 को 3 तो बना नहीं पाएंगे हम इसको, तो 2 को 3 नहीं बना सकते, तो यूनिक सॉल्यूशन तो भूल जाए, केवल एक ही सॉल्यूशन आएगा, इनफाइनाइट। अच्छा, दूसरी बात, दोनों वैल्यू बराबर ना हो, मतलब ए की रैंक तो 2 आ गई है लेकिन ए बी की रैंक 3 आ जाए, तो दोनों बराबर नहीं होगा। अब ए बी की रैंक आ सकती है 3, अगर इसके हम फैक्टर करें मान लो, तो क्या आएगा, लैम्डा -1 और लैम्डा -2, ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू ना तो 1 हो और ना ही 2 हो, 1 और 2 के अलावा कोई भी नंबर रखो लैम्डा की वैल्यू, मान लो 0 रख दो तो क्या आएगी, -1 इंटू -2, 2 आ जाएगा। तो अगर ऐसा होगा तो ये वैल्यू जो है 0 नहीं होगी, अगर लैम्डा की वैल्यू 1 नहीं रख रहे आप 2 नहीं रख रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू कभी 0 होगी ही नहीं, और जब ये वैल्यू कभी 0 नहीं होगी तो पूरा का पूरा जो रो है वो 0 नहीं होगा, तो पूरा रो 0 नहीं होगा तो रैंक में काउंट हो जाएगा, पहला भी रैंक है, दूसरा भी रैंक है, तीसरा भी रैंक में आ रहा है, इसलिए रैंक आपका क्या जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में दोनों वैल्यू बराबर नहीं है, तो दोनों वैल्यू बराबर नहीं है तो कोई सॉल्यूशन भी नहीं है, तो आपको बस यही लैम्डा की वैल्यू चेक करनी है कि कौन सी वैल्यू पर ये सॉल्यूशन आएगा। और रैंक हम किस पे चेक करते हैं, रैंक किस पे चेक करते हैं, रैंक किस पे चेक करते हैं, पूरा रो 0 होना चाहिए कंप्लीट, तो आपका पहला वाला रो तो कभी 0 होगा नहीं, तो ये काउंट में रहेगा, दूसरा वाला रो भी 0 होगा नहीं, ये भी काउंट में रहेगा, तीसरा वाला पूरा रो 0 हो सकता है लैम्डा की किसी वैल्यू के लिए पूरा, क्योंकि 3 नंबर तो 0 हो चुके हैं, इस एक को 0 होने के लिए ऑब्वियस बात है इसका आपका रूट निकाल लो, 0 कब होगा, ये 0 होगा लैम्डा इक्वल टू 1 पे और लैम्डा इक्वल टू 2 पे, अगर लैम्डा की वैल्यू 1 और 2 रखती है
तो ये वैल्यू पूरा 0 जाएगा तब इसको अपन काउंट नहीं करेंगे, और रैंक आपकी केवल कितनी आ जाएगी 2। तब उस केस में जो रैंक आएगी हमारी 2 आएगी, और ये बराबर होने की वजह से अब हम इसका सॉल्यूशन लिख पाएंगे कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, उसका हल लिख पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे केवल 2 ही स्थिति बन रही है। इतना डिटेल समझ में आ गया है, क्योंकि हमने सवाल किए तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, सवाल आप लोगों ने किए तो, क्योंकि बिना सवाल के नहीं होगा। तो आपने सवाल किए तो प्रैक्टिस भी हो गई अपने को कि भाई ठीक है कंडीशन क्या है, और उन्हीं कंडीशन के अकॉर्डिंग हम इसको लिखने वाले हैं। अब इसको हम क्या लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 डाल देते थे। अब यहाँ पे क्लियरली ए की रैंक तो 2 आ चुकी है। ठीक है, ए की रैंक तो 2 आ चुकी है। तो पहले कंडीशन नंबर 1, केस नंबर 1, लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 की वैल्यू, 2 कंडीशन है, या तो 0 होगी या नहीं होगी। अगर ये वैल्यू 0 नहीं है तो सीधी सी बात है, इसके जो फैक्टर होंगे ये 0 नहीं होंगे, यानी कि लैम्डा की वैल्यू 1 नहीं हो सकती और लैम्डा की वैल्यू 2 नहीं हो सकती। और जब लैम्डा की वैल्यू 1 और 2 नहीं होगी तो लास्ट वाली जो वैल्यू वो भी 0 नहीं आएगी, मतलब लैम्डा की वैल्यू 1 और 2 के अलावा किसी और पे 0 नहीं आ रहा। ठीक है, तो ऐसे केसेस में पूरा जो मैट्रिक्स है उसकी जो रैंक आएगी वो 3 आ जाएगी। ठीक है, और ए की रैंक आपकी 2 है, और दोनों वैल्यू बराबर नहीं है, तो इसका मतलब कैसा होगा, नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं होगा। सिस्टम ऑफ इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट बोलते हैं इसे, एंड हैव नो सॉल्यूशन। अतः समीकरण निकाय के कोई हल नहीं होंगे, और समीकरण असंगत है। ठीक है, ये हो गया अपना केस नंबर 1, स्थिति नंबर 1। स्थिति नंबर 2, केस नंबर 2, केस नंबर 2 ये है कि लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 हो जाए 0। इसी पे पूरा टिका हुआ है कि भाई अगर ये 0 होगा तो रैंक बदल जाएगी, और 0 नहीं होगा तो भी रैंक बदलेगी, दोनों स्थिति। तो लैम्डा माइनस 1 और लैम्डा माइनस 2 हो जाएगा 0, यानी कि लैम्डा की वैल्यू 1 और लैम्डा की वैल्यू 2 हो जाएगी। उस केस में रैंक जो आएगी इसकी वो 2 आएगी, और ए की रैंक तो पहले से ही 2 है, तो दोनों वैल्यू बराबर है। ठीक है, और नंबर ऑफ वेरिएबल्स, चरों की संख्या जो हमें वैल्यू फाइंड करनी है 3 है, एक्स वाई और जेड। ठीक है, 3 वैल्यू है ये, तो ये बात दोनों, अब ये दोनों वैल्यू बराबर नहीं है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, जो हल होगा वो अनंत हल होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा, तो हम लिख सकते हैं अतः समीकरण निकाय के अनंत हल होंगे और समीकरण संगत हैं। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन एंड आर कंसिस्टेंट। जो कंसिस्टेंट होंगे इनका सॉल्यूशन निकलेगा इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए फिर हम क्या करते थे, याद होगा आपको, रिड्यूस सिस्टम लिखते थे। ठीक है, कहां से आएगा, प्रथम से, पहले वाले से। ठीक है,
तो समीकरण आपको क्या बनेगा, इक्वेशन पहले वाले से क्या बनेगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना था 1, और दूसरी इक्वेशन थी आपकी y प्लस 3z इक्वल टू लैम्डा की वैल्यू क्या ले रहे हैं हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन में, लैम्डा की वैल्यू 1 ले रहे हैं और लैम्डा की वैल्यू क्या ले रहे हैं 2, 1 लिखे हैं 2 लिखे हैं, ये वैल्यू भी आपकी 0 हो जाएगी, बाकी थर्ड इक्वेशन तो आनी नहीं है। ठीक है, तो काम करते हैं, इसमें भी हम कंडीशन ले लेते हैं, दो वैल्यू लैम्डा की वैल्यू 1 लेते हैं, तो लैम्डा की वैल्यू 1 लेंगे तो आपके पास जो मैट्रिक्स बनेगा 1 1 1, ये तो वही रहेगा, 0 1 3 0 0 0, ए मैट्रिक्स तो वही रहेगा, एक्स मैट्रिक्स भी वही रहेगा, और ये था 1 लैम्डा माइनस 1, और ये तो लास्ट वाला तो 0 होने का। ठीक है, इससे सिस्टम क्या बनेगा आपका, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 और वाई प्लस वी जेड इक्वल टू 0। अब इसको याद होगा आपको कि इसमें रैंक आपकी कितनी आ रही है 2, और 3 वेरिएबल हमें फाइंड करने हैं, इसका मतलब कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन में अनंत हल में आपको एक वैल्यू आपकी इंडिपेंडेंट हो जाएगी, स्वतंत्र हो जाएगी। तो आप इसमें हम मान लें किसी एक को, जेड भी मान लेते हैं अपन, के मान लेते हैं, जेड को के मान लेंगे तब वाई की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 3k, और जेड और वाई की वैल्यू से हमें मिल जाएगा एक्स, तो एक्स की वैल्यू जाएगी 1 प्लस 2k। ठीक है, तो यानी कि लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए सॉल्यूशन जो आएगा, ठीक है, जो हल आएगा वो होगा एक्स की वैल्यू होगी 1 प्लस 2k, वाई की वैल्यू होगी माइनस 3k, और जेड की वैल्यू जाएगी 3। ठीक है, तो इस टाइप से हमारे पास ये सॉल्यूशन बन जाएगा फॉर लैम्डा इक्वल टू 1 ओनली। ऐसे ही यदि लैम्डा की वैल्यू अगर हम 2 ले लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, दो वैल्यू आ रही थी लैम्डा की, तो लैम्डा की वैल्यू अगर आप 2 लिखेंगे तो समीकरण 1 से फ्रॉम 1, अगेन 1 वाली क्वेश्चन क्या आएगी, पहला तो वही रहेगा 1 1 1 0 1 3, ए मैट्रिक्स तो चेंज हो नहीं रहा, एक्स भी चेंज नहीं हो रहा, बस बी वाले में चेंज हो रहा है, ये 0, ये लैम्डा माइनस 1 था सेकंड, तो हो जाएगा 1, थर्ड तो पहला तो वही है, तो 1 1 0 हो जाएगा ये। ठीक है, अब लैम्डा इक्वल टू 2 के लिए जो सिस्टम बनेगा होगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 एंड वाई प्लस वी जेड इक्वल टू 1। यहाँ भी वही कि एक वैल्यू तो आपको माननी पड़ेगी, पहले अपन ने जेड में मान ली थी, जेड इक्वल टू के, यहाँ भी फिर से चाहो तो ऐसे ही मान सकते हो। ठीक है, मान लो जेड इक्वल टू अपने लिखा सी, रियल नंबर वास्तविक संख्या, तब आपके पास वाई की जो वैल्यू आएगी वो भी 1 माइनस 3c, और x की वैल्यू जब आप x y और z के ऊपर पुट करोगे, फर्स्ट ऊपर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 में, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस वाई का वैल्यू 1 प्लस 3c माइनस जेड का वैल्यू c, फाइनली 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 2c। तो इस टाइप से आपके पास सॉल्यूशन रहेगा फाइनली। ठीक है, ये हमारा जाएगा सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन लैम्डा की सारी अलग अलग वैल्यूज के लिए। जब लैम्डा की वैल्यू 1 और 2 होगी तो सॉल्यूशन होगा, वैल्यू 1 और 2 नहीं होगी तो सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, और हर एक स्थिति में हमने बता दिया है। तो फाइनली फॉर लैम्डा इक्वल टू 2 सॉल्यूशन आ रहा है, एक्स की वैल्यू आ रही है 2c, वाई की वैल्यू मिल रही है 1 माइनस 3c, और जेड की वैल्यू हमने मानी c। इस अकॉर्डिंग आपको सॉल्यूशन फाइनली मिल गया है। मेथड तो वही है, बस आपको कंडीशन चेक करनी थी, रैंक निकालना था, उस हिसाब से सॉल्व करेंगे। चलो एक और देखते हैं, दो और क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन है,
ये बुक में चेक कर लेना, इसलिए क्वेश्चन लिख रहा हूँ, एग्जाम्पल में ही दिया हुआ है, इसको डिस्कस करना जरूरी है। ये क्वेश्चन दी गई है मैं 3, ठीक है। इसमें बताना है कि लैम्डा और म्यू की कौन सी वैल्यू रखी जाए, हमें नहीं पता कौन सी वैल्यू है, बट लैम्डा और म्यू की कौन सी वैल्यू पुट की जाए कि तीनों कंडीशन बन जाए। 3 कंडीशन कौन कौन सी, 2 तो होंगी, सॉल्यूशन होगा तो 2 टाइप के सॉल्यूशन, और एक कंडीशन बनेगी जब कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। तो ये तीनों कंडीशन के लिए बात कर रहा है कि लैम्डा में म्यू की कौन सी वैल्यू पुट की जाए कि तीनों स्थिति बन जाए फॉर ऑल 3 कंडीशन, ठीक है। काम करते हैं, सॉल्यूशन तो आपको समझ में आ गया तो इसको सॉल्यूशन लिख देते हैं। क्वेश्चन की बुक में आपको दिख ही गया होगा। तो सबसे पहले तो इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म लिखें, आव्यूह रूप, मैट्रिक्स फॉर्म लिखोगे तो क्या बनेगा, ए एक्स इक्वल टू बी, ए एक्स इक्वल टू बी। ए मैट्रिक्स आपका होगा 1 1 1 1 2 2 1 3 लैम्डा। एक्स मैट्रिक्स आ जाएगा एक्स वाई जेड, और बी मैट्रिक्स आएगा 6 10 म्यू। ये आपके पास आ जाएगी कंडीशन, ठीक है। अब ये तो हो गया आपके पास फॉर्म। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हैं, संवर्धित आव्यूह, संवर्धित आव्यूह ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ए और बी एक कॉलम बढ़ा देंगे बस, ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कहलाएगा। 6 10 म्यू। इसके बाद फिर वही स्टेप, रूट निकाल, वो रैंक निकाल लीजिए। रैंक निकालने के लिए सबसे पहला नंबर तो आपके पास 1 होना चाहिए, वो है, तो हम R2 और R3 के दोनों वैल्यू 0 कर देते हैं, R2 माइनस R1 सिंपली, और R3 के लिए भी R3 माइनस R1। तो ऐसा करने पर जो अपन मैट्रिक्स है वो चेंज हो जाएगा, और क्या लिखेंगे, 1 1 1 6 0 1 2 4 0 1 लैम्डा माइनस 1 और म्यू माइनस 6, 2 0 आ गए। फिर सेकंड एलिमेंट आपका, वो लैम्डा म्यू को मत देखो, लैम्डा म्यू अपनी जगह है वो ठीक है, बाकी चीजें जैसे हम सॉल्व करते हैं वैसे ही करेंगे। फिर R3 को 0 कर सकते हैं, R3 माइनस R2, 1 1 1 0 1 2 4 0 0 लैम्डा माइनस 3 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा म्यू माइनस 10। अब ये आगे सॉल्व नहीं होगा। अब लैम्डा और म्यू की वैल्यू पुट करने पर आंसर 0 आएगा या नहीं आएगा, पहली बात। सीधी सी बात दिख रहा है मुझे, ये वैल्यू 0 कब होगी, लैम्डा इक्वल टू 3 होगा तो 0 जाएगा, म्यू की वैल्यू 10 रख देंगे तब 0 होगा। और लैम्डा की वैल्यू 3 ना रखो, कुछ भी नंबर रखो, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, बस 3 मत रखना, तो आंसर 0 भी नहीं आएगा। ये ऐसे म्यू का वैल्यू भी 10 नहीं रखेंगे तो 0 नहीं आएगा। तो हमारे पास 2 ही तो कंडीशन है रैंक काउंट करने की। रैंक कैसे काउंट होगी, या तो पूरी लाइन 0 जाए या 0 ना हो, ठीक है। तो यहाँ तक तो हो गया आपके पास इक्वेशन नंबर 1, यहाँ तक तो सॉल्व हो गया। अब अपन यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे और उसके हिसाब से हम पूरा कैलकुलेशन करेंगे लॉजिकल। अब लॉजिकल क्या रहेगा, सबसे पहली कंडीशन, फर्स्ट सिचुएशन, केस नंबर 1, तीनों स्थिति लिखेंगे, पहले अपन लिखते थे यूनिक सॉल्यूशन की, ठीक है। केस नंबर 1 हमारे माइंड में क्या चलना चाहिए कि ए बी की जो रैंक है वो ए की रैंक के इक्वल आनी चाहिए, और ये वैल्यू नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर होनी चाहिए, चरों की संख्या के। तो नंबर ऑफ वेरिएबल हमारे कितने, 3, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो आपकी थर्ड वाली रो है वो 0 नहीं होनी चाहिए। अब 0 कैसे नहीं होगी, एक वैल्यू भी आप केवल लैम्डा माइनस 3 को देख लो, अगर लैम्डा की वैल्यू
3 ना हो और म्यू की वैल्यू कुछ भी बनी रहे, चाहे 10 हो या नहीं हो, दोनों ही केस में ये पूरी की पूरी जो रो है वो जीरो नहीं होगी, क्योंकि लैम्डा 3 नहीं रख रहे ना, लैम्डा 3 नहीं रख रहे हैं तो ये पूरी रो जीरो नहीं होगी। अब म्यू की वैल्यू आप 10 रखोगे तो मान लो ये 0 0, मान लो लैम्डा की वैल्यू मैंने पुट की 2 पुट की, या 2 पुट करेंगे तो कितना आएगा -1 और -8, तब भी जीरो नहीं हो रहा। लैम्डा के लिए 10 पुट करोगे तो क्या आएगा 0 0 7 और 0, तो ये पूरी रो है वो जीरो नहीं होगी, चाहे आप 10 रखो या ना रखो। ठीक है, पूरी रो तो जीरो नहीं होगी, और पूरी रो जीरो नहीं होगी तो पूरा जो मैट्रिक्स कंप्लीट मैट्रिक्स है ऑगमेंटेड वाला ए बी, इसकी रैंक जीरो नहीं होगी, मतलब रैंक 3 आ जाएगी, और ए मैट्रिक्स तो इसमें शामिल है ही, तो लैम्डा के लिए 3 नहीं है, तो हम कंडीशन लेते हैं फिर पहली वाली। तो यदि कंडीशन वैन से लिखेंगे अपन, जब लैम्डा की वैल्यू 3 नहीं है, तो 3 नहीं है तो सीधी सी बात है जो ए बी है उसकी रैंक हो जाएगी 3, और ए मैट्रिक्स है उसकी भी रैंक हो जाएगी 3। ठीक है, और इस तरीके से हमारे पास क्या जाएगा, दोनों वैल्यू आ जाएंगे इक्वल, तो फाइनली हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसा मिलेगा, फाइनल consistent system of equation is consistent, समीकरण निकाय संगत है, and have unique solution, और अद्वितीय हल रखते हैं। तो लैम्डा के लिए जो 3 नहीं होगी तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन बनेगा, आपको सॉल्व नहीं करना है, बस आपको लैम्डा म्यू की वैल्यू बतानी, तो लैम्डा की वैल्यू आपने बता दी 3 नहीं होगी तो यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरी सिचुएशन केस नंबर 2 ऐसे ही। अब केस नंबर 2 के लिए सिचुएशन पहले पता होनी चाहिए कि करना क्या है। ठीक है, तो केस नंबर 2 हम सॉल्व कर रहे हैं, मान लीजिए नो सॉल्यूशन के लिए, तो नो सॉल्यूशन वाला केस क्या होगा कि ए बी और ए दोनों की रैंक इक्वल नहीं होगी। ठीक है, अब दोनों की रैंक इक्वल नहीं होगी यानी कि ए की रैंक अपन कम कर लो, ए की रैंक तो कम की जा सकती है ना, लैम्डा की वैल्यू रख दो 3, तो ए की रैंक कितनी आ गई अपनी 2, और म्यू की वैल्यू है ना वो 10 नहीं है, म्यू की वैल्यू 10 नहीं है, तो ये वैल्यू पूरा कंप्लीट जीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो बचेगा, तो पूरा कंप्लीट जीरो नहीं होगा, तो सीधी सी बात है इसकी रैंक आ जाएगी 3। तो ऐसे रैंक आपकी बराबर नहीं आएगी, तो ये आपको लॉजिकली सोच लो कि आप कौन सा वैल्यू पुट करोगे, 3 और 10 में से कुछ करना है। ठीक है, तो कंडीशन जब लैम्डा की वैल्यू 3 रख देंगे तो ऐसा करने पे ए की तो रैंक आ जाएगी आपकी 2, और म्यू की वैल्यू 10 नहीं रखते हम तो ए बी की रैंक 3 आ जाती है, तो फाइनली दोनों वैल्यू बराबर नहीं है, यानी कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, कोई हल ही नहीं है, हैज नो सॉल्यूशन, समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है। इसके बाद थर्ड केस हमारे पास क्या, केस नंबर 3। अब बचा एक ही है इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट में क्या करते हैं, ये दोनों वैल्यू बराबर हो जाएंगी लेकिन नंबर ऑफ वेरिएबल से कम, चरों की संख्या से कम, तो नंबर ऑफ वेरिएबल तो आपकी 3 है, तो 3 से कम क्या आ सकता है, जब लैम्डा की वैल्यू एक काम करो 3 रख दो, तो इससे क्या होगा कि आपके पास ए की रैंक हो जाएगी 2, और म्यू की वैल्यू 10 पुट कर देते हैं, तो इससे ए बी की वैल्यू जो है पूरे कंप्लीट की दोनों वैल्यू में पुट की, 3 भी रखना है 10 भी रखना है, तो पूरी लास्ट लाइन 0 जाएगी और ये दोनों रैंक हो जाएंगी कम, तो यानी कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है फिर से कंसिस्टेंट हो गए और इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गया। देन
सिस्टम ऑफ इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, समीकरण निकाय संगत है, ठीक है, एंड है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और अनंत हल रखते हैं, और अनंत हल रखते हैं। तो ये हो गई आपकी दो सिचुएशन पूरी, ठीक है। अब एक सवाल आपका रह गया है, केवल एक ही रह गया है, ये भेजा बता सर उसका स्क्रीनशॉट लेना था इसका, हाँ भेजा था ना सर, ये अभी पिछली वाली गई। इसका, मेरे पे सारे में भेज दूंगा, ठीक है। मैं तो सारे रखता हूँ ना, मैं जितना मैं लिख रहा हूँ मैं साथ लास्ट में भेजता तो हूँ, एंड में मैं सब ओके टाइप करता हूँ क्लास के बाद ही। देखो एक सॉल्यूशन अपना ये वाला है 2x प्लस 3ky, अच्छा ये ax इक्वल टू 0 टाइप का है, ये कैसा टाइप है, ax इक्वल टू 0 टाइप, इसमें ए मैट्रिक्स आपका बनेगा 2 1 1 3 k k प्लस 4 2k प्लस 2 लिख देते हैं, और 3k प्लस 4 4k प्लस 2 3k प्लस 4, एक्स मैट्रिक्स हो जाएगा एक्स वाई जेड, और एक्स इक्वल टू 0 टाइप है ये। तो सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं रो बदल लेते हैं आपस में, रो चेंज कर लेते हैं, सेकेंड रो को ऊपर कर लेते हैं, फर्स्ट रो को नीचे कर देते हैं, इससे क्या है कि 1 ऊपर आ जाएगा अपना, बाकी तो एज इट इज है, ठीक है। अब सर अपन ऑपरेशन लगा लेते हैं, ऑपरेशन क्या, R2 चेंज कर लो, R2 माइनस 2R1, और R3 भी चेंज कर लो, R3 माइनस R1, इसके बाद आपके पास ये जाएगा 1k प्लस 4 4k प्लस 2 0, इन दोनों को ऐड करें, माइनस किया ना, आएगा k माइनस 8, ये आएगा माइनस 5k 0 k माइनस 2 माइनस k प्लस 2, बाकी एज इट इज लिखना है। अब सीधी सी बात है कि ये इसमें क्या बोल रहा है कि किस k की वैल्यूज के लिए आपको बताना है कि क्या सॉल्यूशन आएगा क्या नहीं आएगा। तो पहले तो आपको देखो डिनोमिनेटर में दिख रहा है k की वैल्यू 2 पुट कर दी जाए, अगर k की वैल्यू 2 पुट कर दी जाए तो उसकी रैंक जो है ना वो कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो ऑब्वियस बात है कि k की वैल्यू 2 पर रैंक 2 आ जाएगी, तो वो 3 से तो कम होगी, तो सॉल्यूशन हो जाएगा आपका इनफाइनाइट। और k की वैल्यू अगर 2 ना रखें, तो 2 ना रखे तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा, तो इस केस में रैंक आ जाएगी तुम्हारी 3 आ जाएगी, तो आ जाएगा सॉल्यूशन तुम्हारा यूनिक, और यूनिक सॉल्यूशन एक ही है इसमें, कौन सा, एक्स की 0 वाई की 0 जेड की 0, तो k इक्वल टू 2 पुट करना, तो दोबारा सॉल्व कर लेना पूरा इनफाइनाइट के लिए, ठीक है ना।